दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज स्टॉक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि एक तरफ तो बाजार में गिरावट थी, बैंकिंग शेयरों में भी हमने कोई खास तेजी देखी नहीं, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और अच्छी खासी हमने तेजी भी देखी है। बड़े फंड हाउस इस समय जम के खरीदारी करें, स्पेशली एफआई की तरफ से बहुत ही शानदार खरीदारी हो रही है और लगातार अब सबके जबान पे यस बैंक दिखाई दे रहा है, क्योंकि एफआई की तरफ से उनकी होल्डिंग को जबरदस्त तरीके से दिसंबर में बढ़ाया गया। और आप देखें तो लगातार 3-4 दिन से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि एफआई की पहली पसंद बन गया यस बैंक। और क्यों ना हो, यस बैंक अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। यस बैंक की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे एक एक करके कम हो रही है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी फंड की, तो एडवेंट और कार्डिनल की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से उनकी फंड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और उसके बाद में जो उनका बैड एनपीए था उसका भी निपटारा हो गया, जहां पे आप देखते हो जेसी फ्लावर्स को उन्होंने 48,000 करोड़ का जो बैड एनपीए था वो पूरा ट्रांसफर कर दिया और इनका जो एनपीए था वो 1% पे आ गया। ऐसे में यस बैंक की सेहत में सुधार तो हुआ ही, लेकिन जो सबसे बड़ी जो इन्होंने जो जंग जीती है वो है डिजिटल ट्रांजेक्शन में। इंडिया में जितने भी ट्रांजेक्शन उसमें हर तीसरा ट्रांजेक्शन यस बैंक के माध्यम से होता है, यानी एक तरह से देखें तो डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में इसने कई नए कीर्तिमान स्थापित किया और इसीलिए इसको एक बहुत बड़े हमने देखा कि अवार्ड भी मिले ग्लोबल लेवल पर। और यस बैंक लगातार बहुत तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसे में हमें यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे करके फिर से नीचे चला आएगा, तो क्या वाकई में नीचे आएगा या फिर यहाँ से वापस 20 को क्रॉस करके इस बार 30 को टच कर जाएगा? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल कर आए, उन टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस समय बाजार में जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बाजार के लिए जो बनी हुई है वो है अदानी ग्रुप की तरफ से, और इस वजह से थोड़ी गिरावट का माहौल भी बना हुआ। तो क्या करना चाहिए हमें इस समय? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 60,682 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, 123 पॉइंट की गिरावट थी, 0.20% बीएसई सेंसेक्स गिरा। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,856 के स्तर पे 0.21% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 41,559 के स्तर पे 0.01% की तेजी थी, यानी लगभग खाली कहने के लिए ग्रीन था, बाकी ओवरऑल फ्लैट था निफ्टी बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक पर तेजी जरूर थी, आप देख सकते हो 3,919 के स्तर पे 0.41% की तेजी थी, लगभग आधा % के आसपास। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,254 के स्तर पे 0.02% की गिरावट थी। तो आज प्राइवेट बैंक गिरे, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में इनकी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अंत में जब क्लोजिंग हुई है तो उसमें कुछ सेटलमेंट के दौरान देखे तो आपको 17 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो 16.80 पर हुई, यानी निगेटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 16.85 की थी। इंट्राडे में 16.70 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक निगेटिव होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई निचले लेवल से और 17.30 का इसने हाई बना दिया। अंत में क्लोजिंग 17 पर रही, जहाँ पे 0.89% की हमें तेजी देखने को मिली। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा रहा आज का कारोबार। अब वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी आप देख सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, यानी वॉल्यूम में कमी आई थी, लेकिन आज वॉल्यूम जबरदस्त बढ़ा, 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो पिछले कई दिनों के बाद आज वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और आप देख सकते हो वॉल्यूम के मामले में फिर से यस बैंक नंबर 2 पे आया है जोमेटो के बाद में। जोमेटो में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और सुजलॉन नंबर 3 पे था। सुजलॉन में भी आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे जो अच्छी खबर ये निकल कर आ गया, पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार एफआई ने आज जम के खरीदारी की है बाजार में। 1,458 रुपीज़ की उनकी खरीदारी निकल कर आई है। बिकवाली के सामने उनकी खरीदारी ज़्यादा है और ये आप देख सकते हो कि 10 दिन की ट्रेडिंग सेशन, 1 तारीख को हमने देखा था पॉजिटिव यहाँ पे शुरुआत हुई थी, उसके बाद लगातार इन्होंने बिकवाली की, लेकिन आज फिर से एफआई ने बाजार में खरीदारी की और इसी वजह से देखें तो ये जो इशारा है कि हो सकता है आज भी एफआई ने यस बैंक में खरीदारी की, इसलिए यस बैंक का स्टॉक ऊपर गया। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने एक इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी, जिसमें आप देख सकते हो कुछ बड़े इन्वेस्टर के साथ में उनकी 9 फरवरी को मीटिंग थी, जिसमें आप देख सकते हो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड के साथ में इनकी मीटिंग थी। इसके अलावा जो सेकंड नंबर है लोकस इंडिया फाइनेंशियल एडवाइजर और जो तीसरा नाम है बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसके बाद ग्रीन पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड और जीत कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड। तो ये कंपनियों के साथ में इनकी मीटिंग थी, जिसकी जानकारी एक्शन को दी गई है।
यहाँ पे जैसे कि यस बैंक में कुछ दिनों से फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा, निचले लेवल से खरीदारी दिखने लगी है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की तरफ से गिरीश सोदानी का कहना है कि दूसरा जो हाफ है सरकारी बैंकों के शेयर होल्डर के लिए काफ़ी शानदार है। एसेट क्वालिटी और रिकॉर्ड ग्रोथ की वजह से पीएसयू बैंकों में शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है और बीते एक साल में यस बैंक के शेयरों में भी 24% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। यस बैंक में सुधार तब देखने को मिला जब इसके मैनेजमेंट की कमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आया और इसके अतिरिक्त अगर देखें तो वित्त मंत्री के बैड लोन के मैनेजमेंट की नई व्यवस्था का लाभ भी यस बैंक को मिला और फिर यस बैंक में हमने तेजी के साथ रिकवरी देखने को मिली। यस बैंक के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर गिरीश बताते हैं कि यस बैंक के शेयर में मार्च 2023 के बाद जब लॉक इन पीरियड खुलेगा तो दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक निवेशक का अगर लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है, ऐसे में अगर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। यस बैंक को लेकर प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारेख का कहना है कि आने वाले समय में यस बैंक के शेयर में फिर से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। पारेख का कहना है कि यस बैंक के शेयर एक बार फिर से 16.20 के लेवल पर पहुंचने में सफल रहे। इस तेजी की वजह से बैंक के शेयर बाउंस बैक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसका जो टारगेट है वो 18.50 के आसपास रह सकता है और जबकि 21 से लेकर 22 की रेंज में जाने की भी संभावना बनेगी। और यस बैंक का जो इसका सपोर्ट प्राइस है वो 15.50 है और उसके बाद में 20 रुपीज़ के आसपास है। तो कुल मिला के आने वाले समय एक तेजी का दौर फिर से आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे यस बैंक के लिए जो सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है कि एफआई ने जम के खरीदारी की यस बैंक में दिसंबर क्वार्टर के दौरान। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एफआई की जो होल्डिंग है वो 23.24% के आसपास रही है, जबकि आप देखें तो दिसंबर के पहले सितंबर क्वार्टर में ये 12.15% के आसपास थी। अब यहाँ पे काफ़ी लोग सवाल उठाते हैं कि ये जो होल्डिंग बढ़ी है ये तो जो एडवेंट और कार्लियल ने स्टेक ली है उसकी वजह से बढ़ी है। तो आपको ये ध्यान रखना है एडवेंट और कार्लियल की तरफ से जो स्टेक ली गई है वो 9.99% यानी 10% की स्टेक है। तो अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो 12.15 के आगे 10% भी तो 22.15 के आसपास होल्डिंग होती हुई दिखाई देगी, जबकि इस समय होल्डिंग है 23.24% के आसपास। तो इसका मतलब ये हो कि जो दूसरे जो एफआई ने जो होल्डिंग उठाई है वो लगभग 1% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। इसका मतलब दिसंबर महीने में एफआई ने इसमें अच्छी खासी खरीदारी की है और जिस आज एफआई की बाजार में फिर से खरीदारी हुई, यह इशारा है कि उनका निवेश यस बैंक में हो सकता है। यहां पे देख सकते हो कि दिसंबर में करीब 44,700 करोड़ रुपीज का 9 स्टॉक के अंदर निवेश किया एफआई ने, जिसमें ज्यादा जो निवेश देखे तो आपको एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक में होता हुआ दिखाई देगा। यानी बैंकिंग शेयरों में काफी अच्छा निवेश किया एफआई ने और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले समय जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे निवेश होने वाला है और ऐसे में तो बैंकिंग सेक्टर में कामकाज बढ़ने वाला है और ऐसे में बैंकिंग शेयरों में तेजी की संभावना जरूर बनेगी। दूसरी तरफ यस बैंक की सेहत को देखें तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अगर आप इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी रिकवर हो चुके हैं। मार्केट कैप फिलहाल 49,026 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, करंट प्राइस इसकी 17 की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका लो है वो 12.10 का और हाई 24.80 का है और स्टॉक का पी 55.60 के आसपास है, बुक वैल्यू 13.50 की है। इसका आरओसी देखें तो 4.96% के आसपास है, आरओई 3.21% का है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे फंडामेंटल दिख रहे हैं। इसके अलावा पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 10 ईयर के हिसाब से जो सेल्स दिया यस बैंक ने वो 12% पॉजिटिव है। 5 ईयर के हिसाब से सेल्स गिर के 3% पर आ गया और 3 ईयर के हिसाब से तो कंपनी का जो सेल्स है वो 14% निगेटिव हो गया, यानी जबरदस्त गिरावट हुई यस बैंक के कारोबार में। लेकिन इस टीटीएम 19% अप है। तो जो लगातार सेल्स गिर रहा था यस बैंक का उसमें एक जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली और पॉजिटिव तरीके से 19% बढ़ा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से -20% हो गया, यानी प्रॉफिट ग्रोथ पूरी तरह से निगेटिव हो गया और 3 ईयर के हिसाब से ये -14% के आसपास था, यानी लगातार प्रॉफिट गिरा बैंक का। लेकिन इस टीटीएम 129% पॉजिटिव है, यानी एक जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है प्रॉफिट ग्रोथ में। इसके अलावा स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 साल के हिसाब से -17% है, 5 ईयर के हिसाब से -45%, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो -23%, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव है, यानी पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन किया इस बार यस बैंक ने। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -1% है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो -9% और 3 ईयर के हिसाब से देखें तो -22%, लेकिन इस साल यानी लास्ट ईयर 3% पॉजिटिव है। तो आरओई में भी सुधार हो चुका है। कुल मिला के सेहत काफ़ी ज़्यादा सुधार चुकी है यस बैंक की और आने वाले समय डेफिनेटली एक लंबी तेजी का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यही मौका है यस बैंक में खरीदारी का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।